पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज कैबिनेट बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ आवास में बैठक होगी। चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास में ये बैठक होगी और इसमें राज्य के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं भी बनाई जाएगी, महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे, आइए जानते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। पंजाब कैबिनेट ने 27 शहरों में अवैध कॉलोनियों पर नियंत्रण और किसानों को सशक्त बनाने के लिए एक नई स्वैच्छिक भूमि पुलिंग नीति को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि इस नीति के तहत किसानों को अपनी भूमि सरकार को सौंपने, स्वयं विकसित करने या बेचने का विकल्प मिलेगा। सरकार किसानों को विकसित भूखंड लौटाएगी जिसमें सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे सड़कें, जल आपूर्ति, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट्स और पार्क शामिल होंगे। किसानों को विकास चरण के दौरान प्रति एकड़ 23,000 की वार्षिक राशि दी जाएगी और वे भूमि के बाजार मूल्य से 4 गुना अधिक कमा सकेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चुनाव से पूर्व किए गए वादे को निभाते हुए विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में 25,000 सरकारी नौकरियों को स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय युवाओं के लिए रोजगार सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और पंजाब सरकार ने विदेशों में रहने वाले पंजाबियों के मामले के शीघ्र निपटारे के लिए 6 नई अदालतों की स्थापना को मंजूरी दी है। इन अदालतों में 4 अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और 3 जूनियर सब जज होंगे जो NRI मामलों की सुनवाई करेंगे। ये कदम प्रवासी पंजाबियों के लिए न्याय की प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाने के लिए है। सरकार ने छठे वेतन आयोग की बकाया राशि के भुगतान को विभिन्न चरणों में 2028 तक करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि हालांकि यदि बजट में प्रावधान होता है तो इसे पहले भी अदा किया जा सकता है। ये जो कल बैठक हुई थी, कैबिनेट बैठक हुई थी 2 जून को चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास में एक कैबिनेट बैठक हुई थी, उसमें ये सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज कैबिनेट बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ आवास में बैठक होगी। चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास में ये बैठक होगी और इसमें राज्य के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं भी बनाई जाएगी, महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे, आइए जानते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। पंजाब कैबिनेट ने 27 शहरों में अवैध कॉलोनियों पर नियंत्रण और किसानों को सशक्त बनाने के लिए एक नई स्वैच्छिक भूमि पुलिंग नीति को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि इस नीति के तहत किसानों को अपनी भूमि सरकार को सौंपने, स्वयं विकसित करने या बेचने का विकल्प मिलेगा। सरकार किसानों को विकसित भूखंड लौटाएगी जिसमें सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे सड़कें, जल आपूर्ति, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट्स और पार्क शामिल होंगे। किसानों को विकास चरण के दौरान प्रति एकड़ 23,000 की वार्षिक राशि दी जाएगी और वे भूमि के बाजार मूल्य से 4 गुना अधिक कमा सकेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चुनाव से पूर्व किए गए वादे को निभाते हुए विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में 25,000 सरकारी नौकरियों को स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय युवाओं के लिए रोजगार सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और पंजाब सरकार ने विदेशों में रहने वाले पंजाबियों के मामले के शीघ्र निपटारे के लिए 6 नई अदालतों की स्थापना को मंजूरी दी है। इन अदालतों में 4 अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और 3 जूनियर सब जज होंगे जो NRI मामलों की सुनवाई करेंगे। ये कदम प्रवासी पंजाबियों के लिए न्याय की प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाने के लिए है। सरकार ने छठे वेतन आयोग की बकाया राशि के भुगतान को विभिन्न चरणों में 2028 तक करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि हालांकि यदि बजट में प्रावधान होता है तो इसे पहले भी अदा किया जा सकता है। ये जो कल बैठक हुई थी, कैबिनेट बैठक हुई थी 2 जून को चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास में एक कैबिनेट बैठक हुई थी, उसमें ये सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे।